उस टाइम में सरकार बीजेपी की बनी थी। 11,500 वोटों से जिताया दोबारा। और इनके कार्यकाल का मतलब इन्होंने किसी तरह का कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। दिला दिया 4.5 करोड़ का बजट दिलाने के बाद में काम किया है। काम के ऊपर हर आदमी वोट देगा, यही हमारी भावना है। और लोगों नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज हम बज्जू उपखंड में बज्जू के सरपंच श्री कप्तान जी से मुलाकात करने जा रहे हैं और इनसे आगामी आने वाले चुनाव के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। सर धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2013 के अंदर जनता ने भंवर सिंह जी भाटी को आशीर्वाद दिया और विधानसभा में भेजा। उस टाइम में सरकार बीजेपी की बनी थी। भंवर सिंह जी भाटी ऑन रिकॉर्ड है, विपक्ष में रहते हुए इन्होंने विधानसभा में 1 नंबर एमएलए का काम किया और पूरे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा विधानसभा में भंवर सिंह जी भाटी ने रखे थे। तो जनता ने वो बात जब सुनी तो दोबारा इन्होंने सोचा कि हमारे कोलायत का विकास भी होगा। तो दोबारा भी जनता में 2018 में जब पार्टी ने इनको टिकट दिया तो जनता ने विश्वास जताते हुए 1100 वोटों से उनको 11,500 वोटों से जिताया दोबारा और विधानसभा में भेजा। जब गहलोत सभा सीएम यहाँ आए थे बज्जू किसान सभा में, तो उन्होंने ये कहा था कि आप भंवर सिंह जी को जिता के भेज दो, बाकी काम मेरा है, मैं आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूँगा। और वो बात भी गहलोत साहब ने पूरी कर दी। हमने 4 मुख्य मांगे रखी थी, उन्होंने 400 सौगातें बज्जू और कोलायत विधानसभा क्षेत्र को दी है। विकास में कोई कमी नहीं रही है। दूसरा, हर नेता कोई घोषणा करा देता है, चाहे वो झूठी कराए सच्ची कराए, घोषणा करा देता है। लेकिन इनका मैंने सिद्धांत ये देखा है कि खाली घोषणा नहीं कराते, ये काम पर अमल भी करते हैं। घोषणा के साथ में ज़मीन अलॉटमेंट कराना, बजट दिलाना, टेंडर रखाना और काम शुरू करा देना। जितनी इन्होंने घोषणा कराई आज सब लगभग काम पूरे हो चुके हैं, या तो बिल्डिंग मटेरियल या अभी काम चल रहा है उनका, इनके कार्यकाल का। मतलब इन्होंने किसी तरह का कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। मेरा बज्जू में ही देख लिया, आप 2 कॉलेज कराई थी, दोनों कॉलेजों के लिए उन्होंने खुद टेलीफोन किया कि कॉलेज आपकी होगी और आप ज़मीन उपलब्ध कराओ। ज़मीन उपलब्ध कराई तो इन्होंने कहा तहसीलदार एसडीएम से कलेक्टर में प्रस्ताव भेजाओ। हमने प्रस्ताव भेजाया, इन्होंने वहाँ से पट्टा दिला दिया कलेक्टर से। पट्टा दिलाने के बाद में बजट भी दिला दिया 4.5 करोड़ का। बजट दिलाने के बाद में टेंडर रखा करके और काम भी शुरू हो गया। दोनों कॉलेजों का भी काम चल रहा है। आप अगर बीकानेर की तरफ जाओगे तो रोड के बाईं तरफ में दोनों कॉलेजों का काम चल रहा है। तो इसी तरह भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, अगर उन्होंने स्वीकृत कराया है तो उस जगह बजट भी दिलाया है, बिल्डिंग भी बनाई है। पीएससी के अगर है तो स्वीकृति दिलाई है और बजट भी दिला करके बिल्डिंग भी बनाई है। स्कूलों का क्रमोन्नत है, 12वीं की स्कूल क्रमोन्नत है। 2018 से पहले 50 स्कूल 12वीं थी कोलायत विधानसभा क्षेत्र में, और अभी इन्होंने 5 साल के अंदर 54 स्कूल और 12वीं की कराई है। मतलब पिछला 70 साल का रिकॉर्ड से भी 4 स्कूल और ज़्यादा हुई है क्रमोन्नत। पंचायतों का पुनर्गठन था, उस टाइम लोगों की डिमांड ज़्यादा थी कि हमारी पंचायत भी बनाओ, हमारी पंचायतें सब छोटी छोटी बन रही थी। इनकी बड़ी भारी समस्या आ गई कि उन्होंने अपना एक टारगेट तय कर दिया कि इतनी जनसंख्या होगी वहाँ पंचायत बनेगी सरकार ने। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब अपनी कोशिश से, मुख्यमंत्री जी से, पंचायत राज मंत्री से कोशिश करके और छोटी छोटी भी पंचायतें, 1000 वोटों की भी पंचायतें बनवा दी इन्होंने। इसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र है। अभी तीसरी बार यहाँ बज्जू के अंदर कोलायत के अंदर प्रवेश आए थे, मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर दोनों जगह से सिंगल नाम गया था, एक भंवर सिंह भाटी का, कहीं दूसरा नाम नहीं था। उन्होंने हमने ये साफ कह दिया था कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अब की बार आप मतलब कोलायत क्षेत्र से कितने वोटों से कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं? अभी हम तो कांग्रेस पार्टी को पहले 11.5 से जिताया था और अब की उससे ज़्यादा जिताएंगे। लोगों ने काम देखा है, काम किया है, काम के ऊपर हर आदमी वोट देगा, यही हमारी भावना है। और लोगों की भी, वोटरों की भी यही भावना है।
आम आदमी हो सकता है मेरे जैसा कोई नेता नाराज हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आम मतदाता नाराज नहीं है। वो सब काम के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। ये थे कप्तान जी बज्जू के सरपंच।